पाकिस्तान और भारत के दरमियान वजह तनाज़ा जो है वो कश्मीर है। कश्मीर पिछले 70 सालों से हल नहीं हुआ, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ और पिछले 2-3 सालों से जब से मोदी सरकार आई है हिंदुस्तान के अंदर और शिद्दत पसंदी बढ़ चुकी है, कश्मीरी अवाम का कत्ले आम बहुत ज़्यादा हुआ और कश्मीरियों के लिए 2018 का जो साल था वो इंतहाई खूनी साल था। माजी में कभी इतनी हिंदुस्तान के मजालिम की वजह से शहादतें कश्मीर में नहीं हुई जितनी 2018 में हुई। और फिर अब दुनिया की पूरी जो सूरत हाल है, पूरी की पूरी जो एक मंजरनामा है वो सारा का सारा तब्दील हो चुका है। क्योंकि भारत पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों चाहता है कश्मीर के नाम पर, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को भारत ने तस्लीम नहीं किया। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के पानियों को रोकना, कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की फसलों को तबाह करना, यह भारत की ख्वाहिश थी। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। तो अब पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को शुरू कर लिया, सी पैक को शुरू कर लिया और पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ गई, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी 10 अरब डॉलर की करीब सरमायाकारी आ रही है, फिर तुर्की और इसी तरह चीन और फिर बाकी जो रशिया और बाकी जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान को अब उभरता हुआ तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। और फिर बिलखुसूस एशिया के अंदर बनता हुआ जो नया ब्लॉक है जिसके अंदर चीन है, रूस है और पाकिस्तान है, इससे भी जो यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिका है वो परेशान है। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हकायक का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कशीदगी का माहौल बढ़ाया गया है या पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हमले की बातें की जा रही हैं, ये कोई अचानक से नहीं हो गया बल्कि इसके पीछे बहुत पहले से मंसूबाबंदी की जा रही थी। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के साथ एटमी जंग करने की बातें की जा रही हैं और इसराइल और साथ में ईरान और अमेरिका ये सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अब जो आने वाला वक्त है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो हकायक के सामने नज़र आ रहे हैं, जिन सबूतों की वजह से या जिस तरह के माहौल की वजह से जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना नहीं चाहता और अमेरिका चाहता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहे। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर निकलने के लिए नहीं आया था बल्कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल रहने के लिए आया था ताकि वहां से पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके, चीन पर नज़र रखी जा सके, रशिया पर नज़र रखी जा सके। और यही वजह है कि आज अमेरिकी कौमी सलामती के जो मुशीर हैं जॉन बोल्टन, उनका एक बयान सामने आया है कि हम अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगे क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है और अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से अमेरिका का निकलना खतरनाक होगा। इससे पहले पेंटागन भी ये बात कह चुका है कि अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा। और फिर दूसरी तरफ से ट्रंप बज़ाहिर दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, तालिबान से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और तालिबान भी ये बात समझ चुके हैं कि अमेरिका हमारे साथ धोखा कर रहा है, अमेरिका नहीं निकल रहा। यही वजह है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो है तालिबान ने अमरीकियों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना, इस तरह से उनको हलाक किया कि वहां अमेरिका के जो सबसे बड़े 2-3 जो बड़े अड्डे थे उन पर घुसकर हमला किया तालिबान ने और वहां कई दर्जन जो है वो अमरीकी फौजी जो है और अफगान फोर्सेस मारे गए। तो ये वो हकायक हैं, अफगानिस्तान से अमरीका नहीं निकलना चाहता। और फिर दूसरी तरफ से भारत को देख लिया जाए तो भारत के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं, इंतखाबात का जो दौरानिया है वो 2 महीने के अंदर अंदर वाजे हो जाएगा। तो कशीदगी का जो कम से कम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी का वक्त है वो कम से कम 2 महीने है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर मामलात हल हो गए तो इसका मतलब है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का जो एक माहौल है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अरसा है वो 5 साल का है क्योंकि अमेरिका ने यह कह दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर वो 5 साल तक रहेगा। तो पाकिस्तान हालत जंग में है और पाकिस्तान का अंदर जो पाकिस्तान का जो माहौल है वो कशीदा है। तो ये सूरत ऐसी नहीं है, ये हकायक ऐसे नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि मोदी जो है वो 2 महीने के अंदर मोदी या कोई और नई हुकूमत आ जाएगी, लेकिन जो हकायक हैं, जो चांसेस हैं वो ये हैं कि मोदी जो है वो दोबारा से हुकूमत हासिल कर लेगा और अमेरिका की भी यही ख्वाहिश है कि मोदी दोबारा जीत जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ वो अकेला ना रहे बल्कि उसके कुछ पार्टनर भी होने चाहिए। अमेरिका ये चाहता है कि मोदी जो है उसका बेहतरीन पार्टनर है, शिद्दत पसंद भी है, इंतहा पसंद भी है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने की ख्वाहिश भी रखता है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि मोदी दोबारा जीते, दोबारा हुक्मरान बने और भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर रहे अमेरिका के साथ। और फिर अमेरिका
भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो यहां से ना निकले। वजह यह है कि पाकिस्तान का गवादर और सी पैक को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल वो है, इन हकायक को सामने रखते हुए हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान हालत जंग में है और कम से कम 2 माह और ज्यादा से ज्यादा जो है 5 माह तक इस हालत जंग या कशीदगी का जो माहौल है ये बरकरार रह सकता है। ये पाकिस्तानियों को डराने की बातें नहीं हैं, क्योंकि हम तो सारे के सारे हकायक से लड़ना और हर तरह की साजिशों से भिड़ना और हर तरह की साजिशों का मुकाबला करना जानते हैं। हमने हर महाज पर शिकस्त दी है दुनिया की तमाम ताकतों को। सोवियत यूनियन ने एक अपना मुसल्लत की थी पाकिस्तान के खिलाफ जंग, लेकिन उसको हमने जीता। 9/11 के आड़ में पाकिस्तान को दबा करने की कोशिश की गई, हमने उसको भी जीता। अब भी जो हम हालत जंग में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कौम को मायूस कर रहे हैं, बल्कि कौम को उम्मीद दिला रहे हैं, कौम को जज्बा दे रहे हैं, कौम को ये बावर करा रहे हैं कि हमें पीछे नहीं बैठना, हमें सोना नहीं है, गफलत का मुजाहरा नहीं करना, हमें बेदार रहना है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म रहना है। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनका हौसला बढ़ाना है, उनके साथ खड़ा होना है। और अगर किसी दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत मुसल्लत की तो हम बगैर सोचे समझे जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहेंगे।